जंग की खूबसूरत कहानी शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई और खूबसूरत कहानी यूं ही मिलती रहे। जंग के मुज़ाफ़ाती इलाकों में वाक़या एक खूबसूरत गांव गुलाब नगर में एक छोटा सा गुलहरी का बच्चा रहता था। इसका नाम शाज़ल था। शाज़ल आम गुलहरियों जैसा नहीं था। इसका दिल सूरज की तरह रोशन था और इसके पंजे हवा की तरह फुर्तीले थे। लेकिन जो चीज़ शाज़िल को सबसे अलग बनाती थी वो इसकी खास महारत थी, लीमू का पानी बनाना। वो खालिस मीठा और ठंडा लीमू का पानी बनाता था जो गर्मी के दिनों में वो हर एक की जान बख्शने जैसा लगता था। वो हर रोज़ अपनी अम्मी की मदद से घर के सहन में मुख्तलिफ किस्म के लीमू और शक्कर के साथ तजर्बे करता। शाज़िल का ख्वाब था कि वो एक अपना लीमू पानी का स्टॉल लगाए और पूरे गांव को अपनी ईमानदारी और जायके से मुतासिर करे। तैयारी का दिन आन पहुंचा। एक दिन जब धूप चमक रही थी और हवा में खुनकी थी, शाज़िल ने फैसला किया कि आज वो अपना ख्वाब पूरा करेगा। इसने रंग बिरंगी रिबनों से एक छोटा सा स्टॉल सजाया और ऊपर एक खूबसूरत सा बैनर लटकाया जिस पर लिखा था, शाज़िल का खालिस लीमू पानी, सच्चाई से लबरेज हर घूंट। इसने अपने पंजों से खुद लीमू निचोड़े, साफ पानी में मिलाए, शक्कर डाली और आखिर में थोड़ा सा नमक और पुदीना भी। इसका कहना था कि मोहब्बत और ईमानदारी का इतना हर घूंट में डालना जरूरी होता है। पहला गाहक। दोपहर का वक्त था और गांव के जानवर आहिस्ता आहिस्ता चौक की तरफ आना शुरू हुए। सबसे पहले नूरी चूया आई जिसकी नाक को ठंडे लीमू की खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया। अस्सलामुअलैकुम शाज़िल, क्या मुझे एक गिलास मिलेगा? तुम्हारे खास लीमू का पानी, नूरी ने खुशी से कहा। जरूर नूरी, ये लो, और याद रखो यहाँ हर घूंट में सच्चाई मिलती है, शाज़िल ने मुस्कुराते हुए कहा। नूरी ने एक घूंट लिया और इसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। ये तो सबसे मजेदार लीमू पानी है जो मैंने कभी नहीं पिया, वो बोली। हजूम बढ़ता गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में बबलू कछुआ अपने सुस्त मगर पक्के कदमों से पहुंचा और इसके पीछे छम 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 करते मंगू खरगोश आया। हत्ता के मोहतरमा सूफिया उल्लू भी, जो हमेशा चाय की शौकीन थी, पहली बार लीमू पानी पीने आ गई। क्या इसमें वाकई ईमानदारी का जायका है? सोफिया ने पूछा। जी हाँ सोफिया आंटी, जायके के साथ साथ दिल की सच्चाई भी इसमें शामिल है, शाज़िल ने मुस्कुराकर कहा। एक खास दिन जल्दी शाज़िल का स्टॉल सिर्फ लीमू पानी के लिए ही नहीं बल्कि हंसी, कहानियाँ और दोस्तों की मशहूर हो गया। शाज़िल पर गाहक से बात करता, इनकी बात सुनता और इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाता। एक दिन स्टॉल के पास एक छोटा सा रीछ का बच्चा आया जिसका नाम हादी था। वो गरीब था और इसके पास पैसे नहीं थे। शाज़िल ने बगैर कुछ लिए इसे लीमू पानी का गिलास दिया। तुम्हारी ईमानदारी और मुस्कुराहट ही मेरी कीमत है हादी, शाज़िल ने कहा। हादी की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो खुशी के थे। एक इनाम। उसी शाम गांव के बड़े बुजुर्ग जनाब उल्लू साहब आए और स्टॉल पर रुके। इन्होंने सबसे सुना था कि शाज़िल ना सिर्फ अच्छा लीमू पानी बनाता है बल्कि इसके अंदर सच्चाई, खलूस और खिदमत का जज्बा भी है। शाबाश बेटे, उल्लू ने कहा। ये लो, ये गांव की तरफ से तुम्हारे लिए एक तारीफी सनद है और अगले हफ्ते के मेले में हिस्सा लेने की दावत भी। शाज़िल की खुशी की इंतहा न रही। अगले हफ्ते मेले में इसका स्टॉल सबसे ज्यादा मकबूल हुआ। दूर दराज से जानवर सिर्फ शाज़िल का लीमू पानी पीने आते थे। अंजाम। जब सूरज गुरूब हुआ और शाज़िल ने स्टॉल समेटा तो इसके दिल में सुकून था। वो जानता था
کہ اس کا لیمو پانی صرف ذائقے کی بات نہیں بلکہ سچائی، دوستی اور محبت کی بات تھی۔ گاؤں والے اب اسے صرف لیمو پانی بنانے والا بچہ نہیں کہتے تھے بلکہ وہ اسے خالص دل والا شاذل کہتے تھے۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو شاذل کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔